नमस्कार। राष्ट्र आजकल लाइव बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं कंचन राय लेकर आई हूं हमारा खास प्रोग्राम। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बारे में। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी। पिछले 2 चुनाव में बड़ी वोटिंग से बीजेपी को फायदा, घटने से छिंदवाड़ा सीधी मंडला पर सस्पेंस। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई। पिछली बार इन सीटों पर औसतन 75% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 8% कम वोटिंग हुई है। आखिर क्या है इस वोटिंग के मायने? सबसे कम 55.19% वोटिंग सीधी में हुई, जो 2019 से 14% कम है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बारे में। शहडोल में भी 11% कम वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 79% वोटिंग छिंदवाड़ा में हुई। वोटिंग घटने से छिंदवाड़ा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वजह क्या है कि यहाँ 2019 के मुकाबले लगभग 2.8% वोटिंग कम हुई है। सबसे कम 55.19% वोटिंग सीधी में हुई, जो 2019 से 14% कम है। शहडोल में भी 11% कम वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 79.59% वोटिंग छिंदवाड़ा में हुई। छिंदवाड़ा को लेकर राजनीतिक जानकार भी असमंजस में हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बारे में, और इसमें कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड में कमलनाथ के प्रति सहानुभूति नजर नहीं आ रही है। 2019 में भी यहां जीत हार का अंतर 37,000 का रह गया था। छिंदवाड़ा के झुंझारदेव, पांडुर्ना और अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि चुनाव की घोषणा से लेकर वोटिंग के दिन तक छिंदवाड़ा का राजनीतिक तापमान हर दिन बदलता रहा है। वोटिंग डे पर महापौर विक्रम आहाके का कमलनाथ खेमे में शामिल होने का कांग्रेस के लिए पॉजिटिव असर रहा है। तो ये था हमारा आज का खास बुलेटिन। अगले बुलेटिन में मैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।